लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। साथ ही हर राजनीतिक पार्टी ने अपने अपने सिपहसालार नियुक्त कर दिए हैं। नीति और रणनीति का खेल शुरू हो गया है। आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। वहीं पालघर निर्वाचन क्षेत्र में सभी बड़ी राजनीतिक पार्टियों की प्रतिष्ठा भी दांव पर लग गई है और उसी के तहत बहुजन विकास आघाड़ी प्रमुख हितेंद्र ठाकुर अपने राजनीतिक दबदबे को कायम करने के लिए किसी भी हालत में इस लोकसभा सीट पर अपना कब्जा चाहते हैं, जिसके तहत हितेंद्र ठाकुर ने इस चुनावी महासंग्राम में ताल ठोकते हुए अपनी कमर कस ली है और विभिन्न चुनावी योजनाओं पर काम भी करना शुरू कर दिया है। देखिए पालघर चुनावी क्षेत्र पर हमारी एक विशेष रिपोर्ट। पालघर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की राजनीति की बात हो और बहुजन विकास आघाड़ी व उसके सुप्रीमो हितेंद्र ठाकुर की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। हितेंद्र ठाकुर राजनीति के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। पिछले 30 से 35 वर्षों की राजनीति में हितेंद्र ठाकुर ने पालघर जिले में अपनी पार्टी बहुजन विकास आघाड़ी को इस कदर मजबूती से स्थापित किया है कि राज्य स्तर व केंद्रीय स्तर की बड़ी राजनीतिक ताकतें भी पालघर जिले में हितेंद्र ठाकुर की राजनीतिक ताकतों के समक्ष फीकी पड़ जाती हैं। हालांकि बविया का वर्चस्व तो संपूर्ण पालघर जिले में है, किंतु वसई तालुका हितेंद्र ठाकुर का गढ़ माना जाता है। बीते कई चुनावों से लेकर अब तक हितेंद्र ठाकुर पालघर जिले में अपनी राजनीतिक परिपक्वता का लोहा मनवाते आ रहे हैं। पालघर जिले में हितेंद्र ठाकुर सहित बहुजन विकास आघाड़ी के 3 विधायक हैं। इसके साथ ही वसई विरार शहर महानगर पालिका पर हितेंद्र ठाकुर का कब्जा है। हर क्षेत्र में, हर प्रभाग में, हर गली मोहल्ले में बहुजन विकास आघाड़ी का नेटवर्क है जो उनकी राजनीति की ताकत को दर्शाता है। हितेंद्र ठाकुर ने अपनी राजनीतिक दूरदर्शिता के आधार पर महाराष्ट्र के सभी राजनीतिक दलों के बड़े नेताओं के साथ मधुर संबंध स्थापित किए हुए हैं और ये वो मधुर राजनीतिक संबंध हैं जिसके चलते संपूर्ण महाराष्ट्र की राजनीति में बविया प्रमुख हितेंद्र ठाकुर का अपना एक अलग दबदबा है और अपना ही एक अलग प्रभाव है। हितेंद्र ठाकुर सिर्फ राजनीति के ही अच्छे खिलाड़ी नहीं हैं, बल्कि कूटनीति के भी अच्छे जानकार हैं, जिसके तहत हितेंद्र ठाकुर हर 5 साल बाद महाराष्ट्र में होने वाले तमाम सियासी बदलाव के बाद जब कोई भी नई सरकार का गठन होता है, तब अपने 3 विधायकों के साथ हर नई सरकार को समर्थन देकर महाराष्ट्र की राजनीति में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान बना लेते हैं। और शायद यही एक बड़ा कारण है कि वसई विरार तो छोड़ो, पालघर व महाराष्ट्र में भी हितेंद्र ठाकुर के राजनीतिक विरोधी कभी भी बविया प्रमुख हितेंद्र ठाकुर पर हावी नहीं हो पाए। हालांकि मौजूदा समय में जहां महाराष्ट्र में भाजपा नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार है, किंतु महागठबंधन में आंतरिक रूप से सब कुछ ठीक नहीं है। जो अंदर ही अंदर खींचतान है उसे बाहर भी स्पष्ट तौर पर महसूस किया जा सकता है और यह बदली हुई व डामाडोल राजनीतिक परिस्थितियां पालघर निर्वाचन क्षेत्र में बहुजन विकास आघाड़ी के लिए अनुकूल साबित हो रही है और इन परिस्थितियों को बविया प्रमुख हितेंद्र ठाकुर भली भांति भांप चुके हैं और उसी के तहत बविया प्रमुख हितेंद्र ठाकुर ने अपनी राजनीति की बिसातें बिछानी शुरू कर दी हैं और उस सब के तहत बविया प्रमुख हितेंद्र ठाकुर की योजना तैयार है, रणनीति तैयार है, प्लान ए तैयार है, साथ ही प्लान बी भी तैयार है और अपनी योजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए, रणनीति को हर मोर्चे पर सफल बनाने के लिए हितेंद्र ठाकुर द्वारा खास वो निष्ठावान लोगों को अलग अलग जिम्मेदारी के तहत नियुक्त किया जा चुका है। इसके साथ ही वसई विरार ही नहीं बल्कि पालघर में भी बैठकों व सभाओं का दौर शुरू हो चुका है और लगातार होने वाली इन बैठकों के माध्यम से हर प्रभाग में, हर वार्ड में पूर्व नगर सेवक तथा पूर्व नगर सेविकाएं, पूर्व सभापति तथा अन्य पदाधिकारियों के साथ साथ हर जिम्मेदार कार्यकर्ताओं को आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अलग अलग जिम्मेदारी देते हुए पूरी तरह से
तैयार रहने का आदेश दे दिया गया है। वहीं इस चुनावी माहौल में क्षेत्र में अलग अलग जगह पूजा पाठ तथा छोटे बड़े सामाजिक कार्यक्रमों की मानो बाढ़ सी आ गई है। वहीं चुनावी योजनाओं के तहत अब इन सभी कार्यक्रमों में बहुजन विकास आघाड़ी से जुड़े नेताओं की उपस्थिति लगातार नजर आने लगी है और उसी सब के तहत बविया प्रमुख हितेंद्र ठाकुर, विधायक क्षितिज ठाकुर व विधायक राजेश पाटिल आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अब पहले की अपेक्षा अधिक सक्रिय नजर आ रहे हैं। हालांकि बहुजन विकास आघाड़ी की ओर से पालघर लोकसभा का संभावित उम्मीदवार कौन होगा, इस मामले में संशय बरकरार है। हालांकि बविया प्रमुख हितेंद्र ठाकुर ये फैसला कर चुके हैं कि बहुजन विकास आघाड़ी की तरफ से पालघर लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी कौन होगा, किंतु अभी तक उनके इस फैसले की जानकारी बविया से जुड़े बड़े से बड़े नेताओं को भी नहीं है। वैसे भी बविया में सभी को पता है कि इन सब मामलों में हितेंद्र ठाकुर का फैसला ही अंतिम फैसला होगा। हालांकि चुनावों का ऐलान होते ही बविया प्रमुख हितेंद्र ठाकुर एक मंझे हुए खिलाड़ी की तरह शांत रहकर राजनीतिक हालात पर नजर गड़ाए हुए हैं। साथ ही हर प्रकार की राजनीतिक समीकरण, आंकड़े व ब्यौरे उनके टेबल पर मौजूद हैं। अपने राजनीतिक जीवन में कई चुनाव उन्होंने लड़े और लड़ाए हैं। उन सभी चुनाव के अनुभव का उपयोग अब की बार इस चुनाव में किया जाएगा। वहीं आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देश भर में सियासी हलचल अपने उफान पर है। हर राजनीतिक पार्टी अपने अपने उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने के लिए किसी न किसी दल के साथ गठजोड़ कर अपनी राजनीतिक ताकतों में इजाफा कर रही है। यह सियासी तूफान अन्य राज्यों के साथ साथ महाराष्ट्र में भी उथल पुथल मचाए हुए है। राज्य व केंद्र स्तर के बड़े नेताओं की विभिन्न मामलों में मंत्रणा व बैठकों का सिलसिला जारी है, जो कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। मतलब सियासी गलियारे की यह हलचल अब अंतिम दौर में है। हालांकि इस मौजूदा परिस्थिति में जहां महाविकास आघाड़ी की तरफ से शिवसेना उद्धव ठाकरे गठ की भारती कामरी को पालघर निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया गया है, किंतु अभी महायुति ने अपने पालघर निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवार का नाम घोषित नहीं किया है। किंतु उसके बावजूद भाजपा ने नालासोपारा पूर्व अचोले में अपने चुनावी कार्यालय का शुभारंभ करते हुए मानो एक प्रकार लोकसभा चुनाव का बिगुल बजा दिया है। वहीं इन तमाम परिस्थितियों के मद्देनजर सभी हालात पर हितेंद्र ठाकुर की पैनी नजर है। हालांकि हितेंद्र ठाकुर की मंशा है कि इस बार महायुति इन लोकसभा चुनाव में बहुजन विकास आघाड़ी को सहयोग कर पालघर निर्वाचन क्षेत्र की सीट बविया के खाते में करने के लिए कुछ सकारात्मक कदम उठाए और उसके लिए बविया प्रमुख हितेंद्र ठाकुर की भाजपा के बड़े नेताओं से बातचीत भी जारी है। लेकिन अभी इन मामलों में भाजपा के वरिष्ठ नेतृत्व की ओर से कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिले हैं, बल्कि पालघर निर्वाचन क्षेत्र के सभी स्थानीय नेता, पदाधिकारी व कार्यकर्ता इस चुनाव को अपने दम पर बड़ी शिद्दत से लड़ने का मन बना चुके हैं और इस प्रकार तमाम परिस्थितियां इशारा कर रही हैं कि अब जल्द ही चुनावी महासंग्राम शुरू होने जा रहा है। बड़े बड़े चुनावी कार्यक्रम से लेकर बड़ी बड़ी चुनावी रैलियां संपूर्ण क्षेत्र को चुनावी माहौल में तब्दील करने को बेताब नजर आ रही है और इस सब के बीच चुनावी रणभूमि में बविया प्रमुख हितेंद्र ठाकुर सभी हथकंडों के साथ अब साम दाम दंड भेद की नीति अपनाते हुए बविया के उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित करने के लिए इस संपूर्ण चुनाव की बागडोर अपने हाथों में लेकर अपने निष्ठावंत सिपह सलारों की टीम के साथ इस चुनावी महासंग्राम में विजय रूपी पीली पताका फहराने के लिए चुनावी रण क्षेत्र में उतरने के लिए अब पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। हालांकि इस लोकसभा चुनाव में यह देखना होगा कि क्या इस बार भी हितेंद्र ठाकुर बलिराम जाधव पर ही दाव लगाएंगे या बोईसर विधायक राजेश पाटिल को मौका दिया जाएगा या हितेंद्र ठाकुर अचानक किसी और चेहरे को सामने लाकर अपनी नई राजनीतिक चाल चलेंगे।
हालांकि इन चुनावों में यह भी देखना होगा कि बहुजन विकास आघाड़ी के चाणक्य कहे जाने वाले राजू पाटिल की भूमिका इन चुनावों में क्या होगी, और खास तौर से यह भी देखना होगा कि बहुजन विकास आघाड़ी का यह चुनाव किन किन मुद्दों पर वह किस रणनीति के तहत लड़ेगी। और यह भी इन चुनाव में देखना होगा कि अन्य राजनीतिक पार्टियों के द्वारा लगाए गए आरोप प्रत्यारोप का जवाब बविया के जिम्मेदार लोगों द्वारा किस प्रकार दिया जाएगा। साथ ही यह भी देखना होगा कि बविया द्वारा अपने उम्मीदवार के पक्ष में किस किस तरह का प्रचार किया जाएगा। साथ ही इस सारे चुनाव में बहुजन विकास आघाड़ी के अन्य नेताओं की, पदाधिकारियों की व कार्यकर्ताओं की क्या भूमिका होगी। नाला सोपारा से प्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज की एक रिपोर्ट।